हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। और आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। कल मैंने उससे पहले आपको मिशन अनुपात कराया था। आज एक नया चैप्टर के साथ में आया हूँ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं भैया क्या एरिया। तो एरिया में चलते हैं आज। और एरिया में हम क्या चलाएँगे, सबसे पहली बात देखो, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ एरिया में। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में ऐसे लिखवाऊँगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले क्या हमारा क्या चलेगा इसमें, आयत। तो एरिया में सबसे पहले हमारा आयत चलेगा। ठीक है, आयत क्या होता है देखो, जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हों, वो हमारा क्या होता है, आयत होता है ना। तो ये हमें आयत चलना लेके, ठीक है, इसमें दो ही भुजा होती हैं, एक लंबाई ये वाली और ये वाली क्या होती है, चौड़ाई। और चौड़ाई को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, बी से, और लंबाई को एल से। तो ये हमारी लंबाई हो गई है और ये हमारी चौड़ाई हो गई है। ठीक, इतनी बात हमें याद रखनी है इसमें। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं आयत के, वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। देखो फॉर्मूला, यहाँ पे क्या देखते हैं फॉर्मूले में, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ये तुम्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो फॉर्मूले तुम्हें लिखवा रहा हूँ ये तुम्हें याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2l प्लस b ब्रैकेट में, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि एक लंबाई इधर, एक ये कितनी हो गई 2l, और ये कितना पूरा एरिया। और परिमाप क्या होता है, चारों ओर का पूरा एरिया, पूरे खेत का, या कोई खेत है कोई ज़मीन है उसके चारों ओर का पूरा एरिया। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, परिमाप। तो इसमें परिमाप हमारा क्या है, देखो लंबाई इधर से भी ये है और ये भी लंबाई, तो ऐसे देखो 2l हो गया, एक l ये, एक l ये, 2l हो जाएगा। ऐसी एक भी ये, एक भी ये है ना, तो दो तरफ चौड़ाई है तो क्या होगा 2b। तो ऐसे 2 बाहर लोगे तो क्या बचेगा, 2l ब्रैकेट में और प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है, देखो वर्गमूल में l का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। अब ये बात ध्यान रखना कि l यहाँ पर लंबाई है और b यहाँ पर क्या है, चौड़ाई है। ठीक, उसके बाद में आयत का परिमाप यहाँ पर हो गया ना, आयत का विकर्ण हो गया। अब क्या रह गया यहाँ पे, लगभग सभी ये फॉर्मूले इसमें आ गए। अगर कोई रहेगा तो मैं बाद में उसको बतला दूंगा। ठीक है, इतना तुम्हें ध्यान रखना है बस खाली। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट करो। उसके बाद सवालों पे चलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन वार हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहली बात हमें आयत में देखना है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b, और आयत का विकर्ण क्या होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें देखो कोई फॉर्मूला रहा तो नहीं है, ये तीन ही फॉर्मूले हैं, जो भी रहा होगा वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, जैसे सवाल आएंगे उसमें कोई ऐसा आएगा तो उसमें देख लेंगे। तो अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है क्षेत्रफल में ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन परिमाप ही कराते हैं, देखो है ना, आयत। तो आयत में सबसे पहली बात क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, उसने क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 3:2। एक भूखंड की लंबाई और अनुपात चौड़ाई का अनुपात दिया 3:2। लंबाई 3 है, चौड़ाई कितना, 2 के अनुपात में है, 3:2। इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो देखो इसको x मान लेते हैं, इसको मान लो 3x और इसे मान लो कितना 2x। लंबाई को 3x और चौड़ाई को 2x। उसने कहा है कि इसकी जो चौड़ाई है लंबाई से 40 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है ना। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस के लंबाई में से चौड़ाई घटा दो 2x बराबर कितना 40 मीटर। तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1x बराबर कितना हुआ 40। तो ये x का मान आ गया यहाँ पे। उसने क्या पूछा, उसने पूछा है भूखंड की परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति हमें निकालनी है। परिमिति का तो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था परिमिति का फॉर्मूला बताओ।
परिमिति का फॉर्मूला था हमारे पास 2l+b, यही था। अब यहाँ पे 2l का मान क्या हमारे पास देखो 3x और b का मान क्या हमारे पास 2x, यही था। तो 2 और 3 और 2 कितना हुआ 5x। यहाँ पर देखो 2 गुणा 5x का मान क्या हमारे पास, x का मान यहाँ पे 40, तो x का मान यहाँ पे 40 रख दो। कितना हुआ 5 दूनी 10, 10 और 40 गुणा करो कितना होगा 400, 400 मीटर इसका आंसर आएगा। एरिया में सबसे पहली बात आयत चल रहा है, ठीक है। आयत में हमें क्या करना है, एक पहला सवाल दिया है, क्या दिया इसमें कि एक क्षेत्रफल है, एक भूखंड है। भूखंड भी एक क्या होता है, एक टुकड़ा होता है जैसे, ठीक है। छोटा सा कोई भूखंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 3:2, तो हम 3x और 2x उसको मान लेते हैं, अनुपात में क्या है x में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद में क्या होता है, उसने कहा कि जो इसकी चौड़ाई है लंबाई से कितनी 40 मीटर कम है, लंबाई से कम है ना चौड़ाई, तो सबसे पहली बात देखो 2x है चौड़ाई और लंबाई कितनी है 3x है, 3x में से 2x घटाओ कितना बचेगा 40। अब घटाया क्यों है, कम क्या है चौड़ाई, किससे लंबाई से, तो लंबाई में से हमने चौड़ाई घटाई बराबर कितना दिया 40 मीटर, तो 3x में से 2x का कितना बचेगा 1x बराबर कितना आया 40। उसके बाद में उसने क्या पूछी इसकी परिमिति, और परिमिति का फॉर्मूला, परिमिति हो परिमाप हो एक ही बात है, ठीक है। तो परिमिति क्या होती है 2l+v आयत की, तो 2l का मान क्या हमारे पास, l का मान है 3x और b का मान क्या हमारे पास 2x है, 3 2 कितना हुआ 5x, तो 5 दूनी कितना हुआ 10 और यहाँ पर देखो x का मान क्या था 40, तो कितना आ गया 400 मीटर, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो जिसको ना पता हो मैं एक बार वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है LB, परिमिति क्या होती है इसकी, परिमिति या परिमाप 2l+b, ठीक है। ये क्या होता है हमारा परिमाप, ठीक है। और इसका क्या विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है वर्गमूल में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा है फॉर्मूले 4, ठीक है। 3 फॉर्मूले इस पर आधारित में सवाल करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी है 4.5 गुना है, 4 से 1/2 गुना है। लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है इसकी 4.5 गुना, इतना मान लें। एक उसने कहा है कि एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी है 4.5 गुना है, तो चौड़ाई x और लंबाई कितनी है इसकी 4.5 गुना है, तो 4 दूनी 8 हो रही कितना हुआ 9x/2 और ये क्या है x, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। उसने कहा है कि यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। इसका क्षेत्रफल दिया कितना 200, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया है 200 क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला तो पता है ना लंबाई चौड़ाई, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो मैंने वहीं लगाया लंबाई ये है और गुणा चौड़ाई ये है, ठीक है। बराबर कितना दिया है 200, तो यहाँ पे देखो 9x क्या हो गया x² बराबर 2 दूनी 400, ठीक। अब यहाँ पर देखो x में इसमें गुणा मत करना, क्योंकि ये गुणा में ऑलरेडी तो सीधी सीधी गुणा होती है, उसमें प्लस में होता तो 2 से गुणा करते या माइनस होता तो गुणा करते। अब देखो यहाँ से x² बराबर 400/9, या यहाँ पे देखो x बराबर क्या आएगा, देखो वर्ग का हम वर्गमूल लगा लेंगे इधर 400/9, तो 400 किसका हो गया 4 2 का 220 और ये किसका हो गया वर्गमूल 3 का, तो यहाँ जो x का मान आएगा कितना आ गया 20/3। अब उसने क्या पूछा यहाँ पे, उसने पूछा है कि बताइए इसकी लंबाई कितनी है, तो हमें लंबाई निकालनी है। लंबाई कितनी है हमारे पास देखो 9x/2, तो 9/2 x का मान क्या देखो हमारे पास 20/3, कट करो 3 तिया 9 2 दाई 20 बराबर कितना हुआ 3 दाई 30 मीटर, ये आंसर है। आया हुआ सभी के समझ में, देख लो। उसने क्या कहा था, उसने कहा था लंबाई चौड़ाई का 4.5 गुना है, तो चौड़ाई x और लंबाई कितनी है 4 से 1/2x हो गई, 4 दूनी 8 हो रही कितना हुआ 9x/2 और ये क्या x है, ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई है। उसने कहा इसका जो क्षेत्रफल है एरिया है वो कितना लंबाई गुणा चौड़ाई 200 दिया उसने ऑलरेडी सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9x ही x कितना हुआ 9x² बराबर कितना हुआ 2 दूनी 400 हो गया। यहाँ से x बराबर निकालोगे x² बराबर कितना हुआ 400/9, वर्ग का वर्गमूल चढ़ाओगे कितना होगा, ये 20 का हो गया और ये 3 का हो गया। लंबाई निकालनी है, लंबाई कितनी है 9x/2 है, तो 9x का मान क्या हमारे पास 20/3, ठीक है। 3 3 9 2 दाई 20 और 3 दाई कितना हुआ 30, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर, ये तो दूसरा था ना, अब तीसरे पे चलते हैं। देखो सभी का आया होगा समझ में। और अब देखो आने वाले समय में वैसे भी एरिया से ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, एरिया से, और एक तुम्हारा उस पर आधारित है ना, वो भी शंकु उंकु वाला जो होता है वो बेलन वाला, उससे भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें मिलते हैं अब एग्जाम में। लेखपाल में भी ये चैप्टर है तुम्हारा, यहाँ से तुम्हें सवाल मिलेंगे 2 से 3 सवाल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया है कितना, LV बराबर 120, और उसके बाद उसने कहा इसकी परिमिति 46 है। अब परिमिति क्या होती है, 2L + V कितना है 46, तो 2 से काटो 23 बार, L + V कितना हो गया 23, ठीक है। यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई 120 है और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है 23 दिया है। उसने पूछा है इसके बिगड़ की लंबाई बताओ कितनी होगी। अब बिगड़ की लंबाई पूछिए तो कुछ नहीं करना, इसमें दोनों पक्षों का इसी का वर्ग कर दो, ठीक। तो अब ये L + B का होल स्क्वायर खोलो, क्या होता है A + B का होल स्क्वायर, तो पता हुआ सभी को, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ये होगा ना, बराबर 23 का वर्ग कितना होता है 529। अब LB का मान भी यहाँ पे दे रखा है कितना 120, वो यहाँ पे लगा दो, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB का मान है हमारे पास 120 बराबर 529। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना हुआ 12 दूनी 24, 240 बराबर 529। इधर लगे से माइनस कर दो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 529 में से घटा लो कितना 240 माइनस कर लो, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 12 में 4 गए तो 8, 189 है ना, 189 नहीं 289। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 289। अब क्या करना है, हमें निकालनी है क्या, इसका बिगड़ निकालना है। तो बिगड़ का क्या होता है, वर्गमूल है ना उस पर, तो दोनों पक्षों पर वर्ग लेने पर है ना, दोनों पक्षों पर वर्गमूल लेने पर L स्क्वायर, देखो जैसे ये था हमारा, दोनों पक्षों पर वर्गमूल ले लो, ठीक है। तो यहाँ से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर किसका हो गया 17 का, 17 का वर्गमूल हो गया ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया बिगड़ इसका 17 आ गया, ये इसका आंसर है। आया होगा सभी के समझ में, और नहीं आया समझ में तो एक बार और देखो, समझो इसको क्या दिया है। ये दिया है एक आयताकार दरी का जो क्षेत्रफल है वो कितना 120 है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लंबाई गुणा चौड़ाई 120, उसका जो क्या दिया है बिगड़ दिया है, बिगड़ नहीं मतलब इसका परिमिति दी है ना, परिमिति या परिमाप, परिमिति कितनी दी है 46 दी है। तो परिमिति क्या होती है 2L + B, यही होती है। तो 2L + B और 46, 2 से कट करो कितना होगा 23। अब यहाँ से L + B बराबर 23 आ गया। उसने क्या पूछा है, इसमें बिगड़ पूछा है, तो बताइए भैया आयत का बिगड़ क्या होगा या दरी का, है ना। तो यहाँ से हमने बिगड़ निकाला है, तो क्या करोगे देखो, इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। सबसे पहले हमें क्या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वो निकल जाएगा, दोनों पक्षों को हम वर्ग कर देंगे। तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 529, 23 का वर्ग हो गया। अब 2LB का मान कितना 120 है, तो 120 लगा दो, 240 हो गया, तो लाके माइनस करो कितना बचेगा 289। अब 289 किसका होता है ये वर्ग 17 का, तो 17 इसका आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लो इसको। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, अगर तुम्हें यहाँ से एक आध क्वेश्चन मिलेगा तो इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। किससे, आयत से, और बाकी तो आगे अभी वर्ग भी है, ठीक है, त्रिभुज भी है, बहुत कुछ है इसमें। तो इससे कम से कम 20-25 क्वेश्चन होंगे या 30-35, फिर आगे उसके बाद में ऐसे स्टेप बाय स्टेप में तुम्हें समझाता रहूँगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए तुम्हें आयत ही कराया है, और आयत के तुम्हें इसमें पहले फॉर्मूले में लिखवा दिए, और उसके बाद में इसी आधारित सवाल करा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक आयत की लंबाई 8 तथा इसके बिगड़ की लंबाई 10 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी।
देखो उसने कहा है कि आयत की लंबाई 8 सेमी है और इसके बिगड़ की लंबाई है 10 सेमी। तो यहाँ पर समझ लो सबसे पहली बात लंबाई कितनी है 8 और बिगड़ कितना है यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने कितना दिया है यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने दिया है हमारे पे 10। ठीक, तो उसने पूछा है इस आयत की परिमिति कितनी होगी। परिमिति हमें निकालनी है, ठीक है। तो परिमिति अगर निकालनी है तो पहले यहाँ से बी का मान निकालो। एल का मान हमारे पास है, यहाँ से बी का मान निकाल सकते हैं। और बी का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहली बात क्या करोगे, दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग कर लो एक बार। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद इससे ये वर्गमूल कट जाएगा। ठीक, एल का मान कितना है यहाँ पे 8 है, तो एल की जगह 8 रखो, इसका वर्ग प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कितना हुआ 100। ठीक, यहाँ से 8 का वर्ग तो 64 होगा और प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, इधर लाके से माइनस कर दो तो बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो बी स्क्वायर बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 36। बी बराबर वर्ग का इस पर भी वर्गमूल करो 36, तो बी बराबर कितना आ गया 6। देखो बिल्कुल पूरा डिटेल में तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे मैं कंप्लीट तरीके से। तो बी का मान भी 6 आ गया, एल का मान भी 8 है। उसने क्या पूछा है परिमिति। परिमिति क्या है हमारे पास 2l प्लस बी, तो यहाँ पे लगा दो 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ये तो है परिमिति। तो 2l का मान क्या हमारे पास 8 और b का मान क्या हमारे पास 6, तो 8 से कितना हुआ 14 और 14 दूनी कितना होता है 28, यानी 2 गुणा 14 बराबर 28। ये इसका आंसर आया होगा सभी के समझ में। देखो यहाँ पर लंबाई इसने दी है कितनी 8, सिंपल से पहले सबसे पहले उसने लंबाई दी है 8, उसके बाद में उसने दिया क्या उसके बिकड़ दिया। अब बिकड़ क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गमूल में बराबर कितना 10। तो हमें दोनों पक्ष का वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, ये वर्गमूल यहाँ से खत्म हो जाएगा, इससे हमने कट कर दिया। तो एल का मान भी उसने कितना दिया यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 लगा दिया, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कितना हुआ 100। ठीक है, उसके बाद में 8 का वर्ग 64 प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। अब 64 इधर लाके माइनस कर दो 100 में से, तो कितना बचेगा 36, यानी बी स्क्वायर बराबर 36 और बी बराबर क्या आएगा 36 का 6। ठीक, वर्ग का हमने वर्गमूल चढ़ाया इधर, तो 36 से क्या हो गया 6 हो गया, बी का मान क्या आया 6। अब बी का मान 6 है, एल का मान 8 है, क्या निकालना उसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, तो 2l का मान है हमारे पास 8 और b का मान है 6, तो 8 से कितना हुआ 14 और 14 दूनी कितना होता है 28। ये इसका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। अब थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखो जैसे अब जैसे हम छोटी छोटी बातें लिख रहे थे, अब हम वो नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, आगे तो मैं सीधा सीधा गुणा करवा देंगे, समझ में आएगा, समझाएंगे अच्छे से। एक आयताकार, देखो 5 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 वाला क्वेश्चन दिया है एक आयताकार खेत के बिगड़ की लंबाई 17 है, तो बिगड़ की लंबाई कितनी है 17। अब बिगड़ क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितना दिया उसने 17 दिया है। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि इसका परिमाप 46 है। परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी बराबर कितना 46, 2 से कट कर लो कितना आया 23, यानी l प्लस बी बराबर कितना आ गया 23। ठीक, l प्लस बी 23 आया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 17 उसने दिया बिगड़। खेत का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या इसमें l प्लस बी है ना, l प्लस बी दिया है 23, क्षेत्रफल पूछा है। अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है l गुणा बी, यही होता है। अब क्या करना, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों का, और सबसे पहली बात पहले इसका करो, यहां से ये कट हो जाएगा। ठीक, तो यहां जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ पे बचेगा वो हमारे क्या बचेगा 289, 17 और 289। अब क्या करना है, यहां से इसका फॉर्मूला खोल दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2lb बराबर 23 का वर्ग कितना हो गया 529। यहां से इसका मान रख दोगे जो हमने निकाला था 289 है। ठीक है, और प्लस 2lb बराबर कितना 529, इधर लगा माइनस करो से, तो 2lb बराबर कितना बचेगा 529 में से हमें माइनस करना 289, तो 2lb बराबर बचेगा यहाँ से 0, 12 में 4 गए तो 8, 8 में 4 और यहाँ कितना बचेगा 2, 240, 2 से कट कर लो 120। तो ये जो क्षेत्रफल हमारा आ गया वो कितना आ गया 120 मीटर। ये आंसर आ गया। आया हुआ सभी के समझ में, नोट कर लो इसको और एक बार और समझा देता हूं। देखो उसने सबसे पहले
क्या दिया, विकर्ण। अब आयत का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गमूल में, वो कितना दिया उसने, 17 दिया। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ से दोनों पक्ष को वर्ग करोगे। अब वर्ग क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये वर्गमूल हमें खत्म करना है, तो हमने ये कट कर लिया यहाँ से। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो बचेगा 17/289। अब उसने आगे परिमिति भी दी है इसकी, कितनी, 2l प्लस बी बराबर 46, 2 से कट कर लो 23 आ गया, यानी l प्लस बी कितना आ गया, 23। उसके बाद में l प्लस बी, अब दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पे करो। वर्ग हमने यहाँ पे क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 23 का वर्ग 529 है। इसका मान हमें क्या करना है, रखना है कितना, 289 जो दिया था। ठीक, इधर लगे माइनस कर दो 240, 2 से कट करोगे 120 आएगा, ये इसका आंसर आएगा। अगर थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो तो वीडियो को पॉज करो, तब इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, इसको समझ लिया करो पहले, दूसरी बार में इसको क्या है, नोट करके लिखा करो। ठीक है, नोट्स बनाने तुम्हें बहुत ज़रूरी है, इसके नोट्स बना लोगे तो तुम कभी उन्हें भूल नहीं पाओगे। कभी तुम्हें दिक्कत होती है कि सवाल में, तो वहाँ पर जाकर तुम देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, छठा क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 280 है। परिमिति क्या होती है, 2l प्लस बी, कितना, 280 है। उसके बाद में इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 5:3, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दिया उसने, कितना, लंबाई अनुपात चौड़ाई का 5:3, तो इसे 5x और इसे कर लो कितना, 3x। यहाँ पे लगा लो 2, लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 3x, बराबर 280। तो देखो 2 गुणा 5 3 कितना हुआ, 8x बराबर 280। कट कर लो, देखो यहाँ से 2 से कट कर लो, पहले 2 गुना 2, 2 चौका 8, 14 बार, फिर से 8 से कट कर लो ना, तो 8 गुना 8 कितना बचा यहाँ पे, 6 बचेगा। पॉइंट मारा क्या, मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा तो एल का मान तो निकालना पड़ेगा। ये 280 नहीं है ना, ये 480 है, ये 480 दिया भैया, ध्यान रखना। ठीक है, मिस्टेक हो गई लिखने में, ये 480 है। देखो अब इसे कट कर लो, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना होता है, 48, यानी x बराबर कितना आ गया, 30। x के बराबर 30 आ गया। उसने पूछा इसमें क्या, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए l गुणा b, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास 5x और चौड़ाई है हमारे पास 3x। ठीक, 5x का मान क्या, 30, और गुणा 3x का मान क्या, 30। ठीक, 5 तिया 15, 150, और 3 तिया 9, 90, 15 9 कितना होता है, 135 और 00। ये आया इसका क्षेत्रफल 13,500। ठीक, 13,500 आ गया इसका ये क्षेत्रफल। आया होगा समझ में। परिमाप दिया 2l प्लस बराबर 480 दिया है। ठीक है, उसके बाद में लंबाई चौड़ाई दोनों का अनुपात दिया 5:3, तो इसे 5x और इसे 3x मान लो। उसके बाद में क्या करना, देखो क्या होता है, 2l का मान रखो 5x और b का मान रखो 3x, बराबर कितना 480, 5 3 कितना हुआ 8x बराबर 480। यहाँ से देखो 8 दूनी कितना होता है 16, 16 3 कितना हो गया 48, 30 हो गया, x बराबर हो गया 30। उसके बाद में उसने क्या कहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए l गुणा b या एल बी बराबर l का मान क्या हमारे पास 5x है, b का मान क्या हमारे पास 3x है। तो 5x का मान क्या हमारे पास 30 और b का मान क्या है यहाँ पे 3x का मान क्या 30। तो 3 पंजे 15, 150 और 3 3 90, गुणा करो 13,500 आया होगा सभी के समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 7 वाला क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, तो ये x है और ये कितना है 2x है। ठीक है, ये x है और ये हमारा 2x है। ठीक, उसके बाद में इसके विकर्ण की लंबाई है 10√5। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मैंने बताया था l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना है 10√5।
ये भी कर दिया है। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ा लो, 2 का वर्ग कितना होगा 4x² और ये प्लस के x² बराबर 10√5। अब क्या करना है, 4 ये और 1 ये, 5x², ठीक, बराबर 10√5। अब यहाँ से देखो, यहाँ से x² है तो वो तो बाहर आ जाएगा, वहाँ से x, यहाँ से बचेगा √5 बराबर 10√5। इससे ये कट कर लो, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर यहाँ पे 10 आ गया। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आयत की परिमिति क्या होगी। तो परिमिति हमें निकालनी है, परिमिति के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, 2l + b, 2l + b। तो 2l का मान क्या है हमारे पास 2x और b का मान क्या है x। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 2l का मान यहाँ पे देखो 2 और 1 कितना हुआ 3x, और 3x मतलब कितना हुआ 2 गुणा 3x का मान क्या है 10, तो 3 गुणा 10, तो 3 दूनी 6 और 6 दाएं कितना हुआ 60। ये इसका आंसर होगा 60। तो आया होगा देखो समझ में ये, और नहीं आया इसमें तो एक बार समझ लो। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ये x है ये 2x है, ठीक है। तो ये 2x है, लंबाई 2x हो गई, चौड़ाई हमारी x हो गई। उसने क्या उसकी परिमिति है ना, पहली बात तो उसने परिमिति तो पूछी है, उसने बिकड़ दिया, बिकड़ कितना दिया 10√5। तो बिकड़ क्या होता है हमारे पास 2x लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इसका, बिकड़ का l² + b²। तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4x² प्लस x² बराबर 10√5, ठीक। उसके बाद में देखो 4 और 1 कितना हुआ 5x² बराबर 10√5। तो अब यहाँ से x² है तो x वाला ले लेंगे, यहाँ से कितना बचेगा √5। हमें पता है, देखो अगर तुम्हें ये बात नहीं पता है, जैसे 25 है ना, तो 25 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 5 है ना, वर्गमूल में हो तो ये एक ही 5 तो आएगा। अब ऐसे x गुणा x है या x² है तो यहाँ से एक ही x तो बाहर आएगा, तो वो बाहर आ गया। यहाँ से अब क्या √5 बचा, इससे हमने ये कट कर लिया। तो x बराबर कितना हो गया 10, x का मान 10 आ गया। उसने पूछी परिमिति, तो परिमिति क्या होती है 2l + v। 2l का मान हमारे पास है 2x और b का मान है हमारे पास x। तो 2 और 1 कितना हुआ 3x, 3 दूनी 6 और 6 दाएं कितना हो गया 60। ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक कमरे की फर्श की परिमिति 18। अब परिमिति क्या 2l + b, कितना दिया उसने 18, ऊंचाई भी कितनी दी है उसने 3 है ना। तो उसने पूछा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिखवा रहा हूँ। देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2l + b गुणा h, ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसको भी याद रखना। तो 2l + b, इसका मान कितना दिया ऑलरेडी उसने 18 दिया है, और h का मान कितना दिया है 3, तो 3 18 दिया 54 मीटर। ये इसका आंसर है। देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b गुणा h, उसने परिमाप दिया है 2l + b बराबर 18, h का मान दिया 3। तो क्या करोगे यहाँ पे देखो 2l + b 18 दिया है, h का मान 3, 18 दिया 54 मीटर, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सभी का आया होगा समझ में ये। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 9 वाला क्वेश्चन दिया है एक कमरे के फर्श की परिमिति 9 दिया है 14 मीटर गुणा 9 मीटर के फर्श पर बिछाने हेतु 63 सेमी चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। देखो एक फर्श दिया है कितना 14 मीटर गुणा 9 मीटर, यानी 14 गुणा 9, 14 गुणा 9 क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है एक फर्श की। इस फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेमी चौड़ी, केवल चौड़ाई दी है 63 सेमी चौड़ी, कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। अब दरी पूछा है तो 63 से भाग कर लो इसे। अब ये क्या है सेमी है और ये क्या है मीटर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मीटर को सेमी से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे ऊपर, ठीक है, या तो इसे मीटर बना लो या इसे बना लो। अब ये क्या है सेमी है, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग करोगे यहाँ पर, इसलिए 100 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक, सेमी से
मीटर बनाया। इसको मैंने सेमी से मीटर बनाया, 100 से भाग किया, 100 ऊपर पहुंच गया, 9 सत्ते 63, 7 दूनी कितना हुआ 14, बराबर कितना हो गया 200। ये आंसर है इसका। कितनी लंबाई की? 200 मीटर लंबाई की दरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, क्या दिया उसने? 114 मीटर गुणा 9 मीटर के फर्श पर बिछाने हेतु 63 सेमी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। तो देखो सबसे पहली बात, ये तो फर्श का लंबाई गुणा चौड़ाई दिया है मीटर में, और ये जो दिया है क्या, दरी की चौड़ाई कितनी 63 है, लंबाई पूछे कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो लंबाई के लिए हमें निकालना है, देखो या तो इसे बराबर रख लो इधर, ठीक है, या इसको बटे में रख लो। अब ये सेमी है और ये मीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से भाग करो, ऊपर पहुंच जाएगा। 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, 200 आ गया इसका आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10 वाला क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। 10 वाला क्वेश्चन क्या दिया है? एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने खर्च हुए 510 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 8 हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? अब देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर, खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, जहाँ पर खर्च दिया हो और मीटर में दिया हो एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, खर्च कितना दिया उसका? देखो खर्च दिया उसने कितना? खर्च दिया 510, और कितना वर्ग मीटर है? ये है 8.50। ठीक, इसने लंबाई ऑलरेडी पहले दी है, इसमें कितनी लंबाई दी है? 8 मीटर। 8 गुणा बी, इसका पाई उड़ाओ, ऊपर लगाओ 2 जीरो, ये कट कर लो। ठीक है, 17 बन जाए 85, 17 तिया 51। ठीक है, और 5 छंग 30, 60 बार। यहाँ से 60 आ गया, तो यहाँ से देखो ये हमने कट गया 60, 8 से कट कर लो, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, चौड़ाई कितनी आ गई? 7.5। ये इसका आंसर आ गया। आया होगा समझ में, और नहीं आया समझ में तो एक बार समझ लो इसको। ठीक है, क्या दिया है? उसने कहा है कि एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से फर्श बिछाने का जो खर्च है कितना? 510 रुपये है। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी खर्च और प्रति वर्ग मीटर दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर। ये भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तुम्हें बताया मैंने। उसने क्या दिया? खर्च 510 है और प्रति वर्ग मीटर 8.50 है, तो 5 डाओ पर 2 जीरो लगा दो, जीरो से जीरो कट कर लो, बाकी 17 पंजे 85, 17 51, 300 बार, फिर 5 से कट करो, 5 छंग 30, 60 आ गया। या और लंबाई इसने ऑलरेडी कितनी दी है? 8। 8 से भाग कर लो 60 को, कितना आएगा? 7.5। तो ये आपके 10 क्वेश्चन आज हो गए। कंटिन्यू में 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और 1 तारीख से लाइव आना सभी को। ठीक है, कल बता दूंगा और समय का किस टाइम। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।